राजधानी रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले के मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस ने इस मामले के आरोपी सैफ अमन को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए कोतवाली थाना में रखा था। इसी दौरान देर रात आरोपी के पुलिस हिरासत से फरार होने की सूचना ने पूरे महकमे में हलचल बढ़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। जानकारी के अनुसार आरोपी बाथरूम जाने के बहाने वहां पहुंचा और कथित तौर पर शीशा हटाकर मौके से निकल गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कई टीमों का गठन कर उसकी तलाश शुरू कर दी। इसके बाद आज मांडर टोल प्लाजा के पास पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी सैफ घायल हो गया, जिसे अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और फरारी से लेकर मुठभेड़ तक के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। पहले सुनाते हैं कि वहां के सिटी डीएसपी ने क्या कुछ कहा। अपराधी जो है, इन तीनों अपराधियों में से एक अपराधी ने ये बाथरूम जाने का बहाना किया और उसके बाद संभवतः उसने पहले ही खिड़की देख ली होगी। जब सुबह वो बाथरूम आया, बाथरूम जाने का बहाना किया, फिर गेट बंद किया और इस खिड़की के जो शीशे हैं, इन शीशों को तोड़ के और इसमें से जंप करके वो निकल गया। दिन में फरार हुए, दिन में 11:30 बजे यहाँ से फरार हो गया था। फिर उसके बाद हमारे द्वारा जो हमारा पुलिस की जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है जी, या फिर जो अलग अलग वायरलेस चैनल है, वहाँ पर हर जगह मैसेज फ्लैश किया गया था। उसकी फ़ोटोग्राफ को भी फ्लैश किया गया था और फ्लैश होने के पश्चात यहाँ सीसीटीवी भी देखा गया है, जिसमें वो गाड़ी खाना वाले रास्ते से उसको निकलते हुए भी देखा जा रहा है। और उसके पश्चात उसको मांडर के पास से उसको एप्रीहेंड किया गया। हालांकि उसके पश्चात भी जो जानकारी मिली है कि जब मांडर से जब उसको वापस ला रहे थे तो उसने फिर से भागने का प्रयास किया और उसके जब उसने दोबारा से भागने का प्रयास किया और उसने हमारे एक पुलिस ऑफिसर की वेपन भी छीन के, इस बार वेपन छीन के भागने का प्रयास किया। उसमें जवाबी कार्रवाई में और सुरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी और उसको पैर में बुलेट इंजरी हुई है और आगे उसको बेहतर इलाज के लिए फिर हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। बाकी दोनों जो कैदी हैं वो अभी थाना में हैं, सुरक्षित हैं और अभी जो आगे अनुसंधान, पूछताछ और जो आगे की जो कागजी कार्रवाई और जो बाकी जो लीगल एक्शन है उसको पुलिस के द्वारा कंप्लीट किया। सर, आरोपी का क्या नाम है? सर, दोनों आरोपी का जो भागने वाले जो आरोपी हैं उनका नाम है सैफ। और टोटल कितने आरोपी है सर? टोटल इस केस में टोटल पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पेट्रोल पंप फेंका बोलने दो आरोपी आरएसएस कार्यालय में। हाँ जी, जो जिसके हाथ में बोतल दिख रही है और जो फेंकते हुए दिख रहा है, ये वही आरोपी है जिसमें एक आरोपी इसमें पीछे दिख रहा है और एक जो आगे जो बोतल फेंकते हुए जो आरोपी दिख रहा है, ये वही आरोपी है जो इसको तोड़ के भागा है और जिसको फिर अभी जो पुलिस की कार्रवाई है, जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। कॉमन लोग है सर या किसी संगठन से? हाँ जी, वो लोहरदगा का रहने वाला है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा था वो। सर, कॉमन है या कोई संगठन से तार जुड़ रहा है सर? कोई तार की जानकारी, जो डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन या जानकारी है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसमें जानकारी दी जाएगी। अभी जो नेसेसरी लीगल एक्शन और फॉर्मेलिटीज है उसको कंप्लीट किया। और जो 2 लोग हैं वो कहाँ के हैं सर? एक व्यक्ति, बाकी 2 लोग हैं, उनमें से एक लोहरदगा का है, एक और लोहरदगा का है और एक रांची का रहने वाला है। ठीक, थैंक यू सर। नाम अभी जो भागने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम हम बता सकते हैं। उसका इस मामले को लेकर अब सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता मुर्शिद से और जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। मुर्शिद, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस हिरासत में मौजूद आरोपी आखिर कैसे फरार हो गया? क्या यह सिर्फ सुरक्षा में चूक है या फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए चंद्रा, आपको मैं पूरा डिटेल बताने की कोशिश करूंगा कि कल जो है जिस तरह से आरएसएस ऑफिस में अज्ञात अपराधी के द्वारा जो है पेट्रोल बम फेंका गया था, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पुलिस महकमा में हलचल से मच गई थी। उसके बाद लगातार जो है पुलिस की छापामारी चल रही थी। छापामारी के तहत जो है एक गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर जो है 3 आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। कोतवाली थाना में देर रात हिरासत में ली गई थी। उसके बाद कोतवाली थाना में पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान जो है शायद उनको टॉयलेट या वॉशरूम लगा, वॉशरूम के तहत जो है उनको वॉशरूम करने के लिए ले जाया गया, जहां पर जो है बिना हथकड़ी का वॉशरूम ले जाया गया। उसके बाद बाथरूम से शीशा को हटा कर जो है वो आरोपी फरार हो गए थे। उसके बाद सिटी एसपी पारस राणा की ओर से एक टीम गठित की गई थी। टीम गठित के दौरान जो है उनको छापामारी कर रही थी और छापामारी के दौरान जो है एक गुप्त सूचना के आधार पर
चानो के टोल नाका के पास जो है पुलिस की ओर से गोली बारी हुई थी और उसके बाद जो है कहीं न कहीं अपराधी को गोली लगी है। बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि इसमें अगर आप पुलिस का कहीं न कहीं इसमें बड़ा चुप कहेंगे, क्योंकि कोतवाली थाना में अगर पूछताछ कर रही थी कि क्यों नहीं हथकड़ी लगाई गई थी। अगर हथकड़ी लगाकर उनको टॉयलेट का वॉशरूम जाता तो शायद ये नौबत नहीं आता, ये अपराधी नहीं भाग पाता। लेकिन अपराधी फरार हो गए थे। फरार होने के बाद जो है वही गुप्त सूचना के आधार पर उनको गोली मारी गई है। जी, साथ में ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो चूक हुई है, पुलिस के मुताबिक आरोपी बाथरूम जाने के बहाने भागा, लेकिन क्या थाने में लगे सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा इंतजामों की जांच की जा रही है? अब तक जांच में क्या सामने आया है? देखिए, जिस तरह से जो आपको मैं बता दूं कि कोतवाली थाना के पदाधिकारी के द्वारा या अधिकारी के द्वारा खुद सिटी एसपी पारस राणा की ओर से तमाम सीसीटीवी पर निगरानी की गई कि किस और जो है निकल के फरार हुआ है। वो तमाम शनि मंदिर का जगह पर एक सीसीटीवी लगाया गया है सरकारी, वहां से देखा गया तो वहां से मालूम चला कि इस और भागा हुआ है। और उसके बाद तमाम उसी दौर पर जो है सीसीटीवी खंगालने की कोशिश की गई। लगातार जो है सबूत मिलते गए। सबूत मिलने के तहत जो वही गुप्त सूचना के आधार पर जो है मांडर पुलिस को हाई अलर्ट किया गया था। उसके बाद मांडर पुलिस की ओर से सूचना मिली। वहीं पर सूचना मिलते हुए तमाम पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। पहुंचने के बाद जो है उनको हिरासत में ले ली गई थी। उसके बाद जो जिस तरह से बताया जा रहा है सिटी एसपी पारस राणा की ओर से कि गाड़ी में बैठा के लाने के और पदाधिकारी के जो पिस्टल होते हैं वो कहीं न कहीं छीनने का काम किए थे और उसी के साथ जो है गोलीबारी हुई थी और गोलीबारी के तहत जो है अपराधी को गोली मारी गई है। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। जी चंद्रा। मुर्शिद, आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले की जांच अब किस दिशा में बढ़ रही है? क्या आरोपी से पूछताछ में किसी बड़े नेटवर्क, साजिश या अन्य लोगों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं? जी, अभी तक मतलब जिस तरह से सिटी एसपी के बयान के द्वारा कहा जा रहा है कि इस तमाम मुद्दे पर जो है अभी भी पुलिस की ओर से या एनआई के टीम की ओर से उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान जो है क्या पुलिस को सबूत मिलती है, एनआई को सबूत मिलती है या सिटी एसपी को सबूत मिलती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। जी चंद्रा, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस आरोपी को पुलिस अपनी हिरासत में सुरक्षित नहीं रख पाई, वह आखिर फरार कैसे हुआ और फरारी के कुछ ही घंटों बाद मुठभेड़ तक मामला कैसे पहुंच गया? आरएसएस कार्यालय पर हमले से शुरू हुई यह कहानी अब पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था, जवाबदेही और पूरे घटनाक्रम की पारदर्शिता पर भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। सच क्या है, इसका जवाब अब जांच के नतीजों से ही सामने आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।